आज मैं आपको वो निशान बताता हूँ, 3 निशान, जिससे हर कोई दाद देगा कि ये बंदा भाई माहिर है भाई, वो यानी कि प्रसिद्ध हो जाएगा बंदा। और लोग ना उनके हर काम की दाद देते हैं कि भैया ये वाह, ये जो काम करता है ना कोई नहीं करता। अब चाहे आप ना ये तय कर लो कि कचौरी बनाने वाला है, वो जब कचौरी बनाएगा ना तो दुनिया वाह वाह करेगी। अब किसी जगह पे आपने देखा ना, किसी शहर में कोई दाल बड़ा बड़ा फेमस होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शानदार विश्व प्रसिद्ध हो जाओगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो भी काम करते होगे, अगर आपकी हथेली में ये निशान है तो आप खूब प्रसिद्धि पा जाओगे। शहर में किसी भी ऑटो वाले को बोलेंगे कि भाई फलाने के घर जाना है, अगर आपकी हथेली में उनमें से एक निशान है तो ऑटो वाला सीधा आपके घर ले जाएगा। समझे आप? देख लीजिए, अगर आपके सूर्य पर्वत पर ऐसे ट्रायंगल बना है, ये नंबर 1 निशान है। अगर ऐसा ट्रायंगल बना है, इंसान प्रसिद्धि पा लेता है जबरदस्त, और लोग कहते हैं वाह क्या काम किया है। देखिए, आप ना कचौरी बनाने को, समोसे बनाने को कम मत सोचिए। मैंने एक ऐसे दुकानदार को देखा जिसने मुझे ये कहा कि मैं प्रतिदिन 4200 से 4500 समोसे बेचता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक समोसे में से कितने पैसे बचाते हैं? तो उन्होंने बेलगाम बेलाला कहा कि मैं 7 रुपये एक समोसे बताता हूँ। अब आप हिसाब लगाइए, जो बंदा 4500 को छोड़िए, आप 4000 समोसे बना रहा है, 7 रुपये कमा रहा है, तो भाई साहब किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं ना, इतनी सैलरी नहीं मिलती है। क्या समझे आप? आप छोटा काम मत सोचिए, उस काम का इनकम सोर्स सोचिए कि कितने में आता है। आप क्योंकि मैं ना कई बार बोल देता हूं कि कचौरी बना रहा है, समोसे, लोग हंसते हैं कि भैया ये काम बता रहे हो। मैं काम वो बता रहा हूं कि जिससे देखो इनकम ऑफ सोर्स। अब देखिए, मैं सबको ये कहूं कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करो, कहाँ करोगे? जॉब कहाँ है? अपना काम, जो समृद्धि अपना काम देती है ना, वो कोई नहीं देता। जॉब वाला बंदा देखिए जॉब कर लेगा, लेकिन जब रिटायर होगा तो फिर बच्चों के लिए संघर्ष करेगा कि बच्चे सेटल हो जाएं। अगर अपना काम करोगे तो बच्चों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप स्ट्रगल कर लोगे तो बच्चे सही रहेंगे। और जॉब वाला बंदा आप भी स्ट्रगल करता है, उसके बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं। क्या समझे? चलो मैं भटक गया था, अब मैं दूसरी लाइन पे आ रहा हूं। अगर यहां पे ट्रायंगल बना है, ऐसा बंदा खूब प्रसिद्धि पाता है। नंबर 1 निशान। नंबर 2 निशान बताता हूं मैं आपको। अगर आपकी सूर्य रेखा ऐसे सीधी आ गई है, ये आ गई, ये आ गई, ऐसे बंदे भाई साहब, आप उसका नाम लोगे और लोग गुणगान करना शुरू कर देंगे। क्या समझे? ये अगर आप सूर्य रेखा को अपनी चेक कर लें, सूर्य रेखा बिल्कुल सीधी है, कोई लाग लपेट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बंदा इतनी प्रसिद्धि पालेगा कि पूरे शहर में लोग उसको जानते होंगे। मैं ये दावा कर सकता हूं, अगर ऐसी सूर्य रेखा है, चाहे इंसान झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है, चाहे स्लम बस्ती में पैदा हुआ है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि बड़ी दूर दूर तक होगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरे काम से प्रसिद्धि होगी, उसके नेक कार्यों से भी प्रसिद्धि होगी। ये बुरे काम वाला निशान नहीं है, क्योंकि ये शानदार सूर्य का निशान है। ये इंसान शुद्ध सात्विक कामों से प्रसिद्धि पाते हैं, अपने कर्मों से प्रसिद्धि पाते हैं, अपने सत्य से प्रसिद्धि पाते हैं। और प्रसिद्धि तो ये भी है कि बंदा गैंगस्टर है, लोग सारे जानते हैं, वो प्रसिद्धि नहीं होती है, वो कलंक होता है, बदनामी होती है। उसको प्रसिद्धि नहीं कहते हैं, उसको बदनामी कहते हैं। तो ये जो शानदार प्रसिद्धि का निशान है, ये नंबर 2 निशान है। ऐसे लोग खूब प्रसिद्ध होते हैं, खूब नेम फेम कमाते हैं। और नंबर 3 निशान, अगर यहीं पर ऐसे, ये ऐसे फिश बन गई है, मैं केवल सूर्य के बारे में बता रहा हूं आपको, केवल सूर्य के बारे में, क्योंकि सूर्य क्या है? ईश्वर है, सुविधाएं, नेम एंड फेम, जिसको प्रसिद्धि आप बोलते हैं, ये सूर्य का कारकत्व है, सूर्य के पास आता है। अगर यहां फिश बन गई है तो ये सूर्य को बलि बना देगी। देखिए, मैं अनेक वीडियो में पहले ही बोल चुका हूँ, आपको लगता है कि आप जो काम करते हैं उसमें आपका नाम नहीं होता, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, तो एक बात को गांठ बांध लीजिए, अपने पिता की सेवा कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने पिता को उपहार दीजिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको क्रेडिट मिलने लगेगा। क्योंकि पिता क्या है? सूर्य, पिता ही तो हैं।
आप पिता का सम्मान कीजिए, पिता को उपहार दीजिए, पिता को खुश रखिए, उनकी किसी बात का विरोध मत कीजिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको क्रेडिट मिलने लगेगा। देखिए, पिता तो वृद्धाश्रम में है और बेटा सोचे कि मैं क्रेडिट ले लूँ, ये थोड़ी हो सकता है। गुरबाणी में एक लाइन आती है, रब घर माफ़ी नाही। भगवान के घर में कोई माफ़ी नहीं है, वो सब देख रहा है। उसने अगर आपको माफ़ कर दिया तो आपने जिनके साथ बुरा किया है उनके साथ अन्याय हो जाएगा, और भगवान किसी से अन्याय नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने पिता का सम्मान करें। अगर आपको क्रेडिट मिलने में दिक्कत आ रही है, आपका नेम फेम नहीं हो रहा है, अपने पिता की सेवा कीजिए। आप लिख करके रख लीजिए मेरी बात, आपको बहुत सम्मान मिलेगा, आपको बहुत क्रेडिट मिलेगा। चलो ठीक है, मैं तीसरा निशान बता रहा था। तो ये फिश का निशान है, ये सूर्य को बलि बना देता है। ऐसे लोगों को खूब प्रसिद्धि मिलती है, खूब नेम फेम होता है, बड़ी बड़ी पंचायतों में बुलाया जाता है। तो मैंने आपको 3 निशान बताए। देखिए, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, एक ये सीधी रेखा, और एक ये फिश का निशान। आप तीनों में से एक निशान भी आपके हाथ में है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आपको लोग जानते होंगे। शहर में घुसते ही ऑटो वालों आपका नाम लेंगे तो आप वहीं पहुंचा देगा वो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत फेमस होते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, इनका नाम होता है। और एक बार नाम हो जाता है, इंसान सात्विक रहता है, नेक रहता है, एक बार नाम हो जाता है तो वो 5 पीढ़ियों तक चलता है। बस कोई बीच में बदनामी करने वाली संतान ना आ जाए। आपने अनेक जगह देखा होगा कि बाप दादा का ये नाम था, बच्चे ये कर रहे हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। अगर एक बार नाम हो गया तो 5 पीढ़ियों तक नाम रहेगा। आपने देखा होगा कि अगर बच्चे नेक हैं, बच्चों को संस्कार अच्छे मिले हैं, तो उस नाम को और चमका देंगे। तो अपनी थैली में चेक कर लें, अपने बच्चों की थैली में चेक कर लें, ये 3 निशान, एक रेखा, एक ट्रायंगल और एक फिश। मैंने तीनों आपको बना करके दिखाए थे। फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, वीडियो को रिवाइंड करें, रिवाइंड करके देखें, समझें ध्यान से। बहुत सरल सरल बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। राधे राधे।